ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर से जुड़ी है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर पीडीए को लेकर निशाना साधा। साथ ही उनसे सवाल भी पूछा, एक ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरी सियासत गर्मा गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सब पीडीए के मसीहा और मुस्लिम के मसीहा हमेशा अखिलेश यादव बनते रहते हैं और इसी को लेकर ओपी राजभर ने उनसे सवाल पूछा है कि अगर मुसलमान को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो। देखिए, दरअसल वाकई इस सवाल को उठाने के कई मकसद थे ओपी राजभर के, और बीजेपी भी ये सवाल पूछती रही है। पिछले दिनों हम देखा था कि अखिलेश लगातार बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए काम नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों की प्रताड़ना होती है, मुसलमानों के लिए हमने अपने समय में बहुत काम किया है और मुसलमानों के लिए उतना काम कोई नहीं कर सकता जितना अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने किया है। तो आखिर क्यों अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनाव लड़ाने की बात नहीं कही? आखिर क्यों अखिलेश यादव मुसलमान के लिए नहीं कहते कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान चेहरा ही सीएम बनेगा? सवाल तो वाजिब है, क्योंकि मुलायम सिंह को कह दिया गया था, और ऐसे में ना तो मुलायम सिंह ने किसी बड़े चेहरे को आगे किया और ना ही अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में रहते किसी बड़े चेहरे को आगे किया और कहा कि चलिए हम अपना पद छोड़ देते हैं और आपको सीएम पद की कुर्सी दे देते हैं। क्योंकि मुसलमानों को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में बखूबी होती रही है, और आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि 2027 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो मुसलमानों को साधने की कोशिश हर कोई करता आएगा। हालांकि आप ये जरूर कह सकती हैं कि बीजेपी के लिए हर कोई जानता है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है, क्योंकि वो हिंदुत्व वाली छवि के लिए पहचानी जाती है, और उनका जो टारगेट रहता है वो रहता है कि सभी जातियों को एक कर दिया जाए, हिंदू समुदाय को एक कर दिया जाए और वोट लिया जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने किया था। 2022 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव जाने जाते हैं दलितों के लिए, अखिलेश यादव जाने जाते हैं खासतौर पर मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला वो अपना रहे हैं उसके जरिए बता रहे हैं कि हमारा पीडीए का फॉर्मूला सही है और पीडीए के फॉर्मूले पे ही वो तकरीबन लगे हुए हैं कि उसी फॉर्मूले को 2027 में लाया जाए। इससे पहले आपने देखा था कि एमवाई समीकरण किस तरीके से उनके पिता लगातार उस पर काम करते रहे, और एमवाई फैक्टर के कारण ही, यानी यादव और मुस्लिम के कारण ही उनकी सरकार बनी थी और अखिलेश यादव को भी उसका फायदा मिला था। लेकिन जब एमवाई समीकरण काम नहीं किया तो अखिलेश यादव ने पीडीए लाया, और पीडीए में भी वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं खासतौर पर, और मुसलमान की ज्यादातर बात करते हैं जो अल्पसंख्यक हम कह रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट लेते रहे हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, इसी वजह से अखिलेश यादव पर तंज कसा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको काम करना है मुसलमानों के लिए तो आप मुसलमान को सीएम क्यों नहीं बना देते जब आपकी सरकार रहती है, और आप बना के दिखाइए। क्योंकि वाकई अखिलेश यादव किसी भी फेस को सीएम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि अखिलेश यादव खुद ही सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। और मुसलमानों की जहां तक हम बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने सिर्फ बातें की हैं, काम तो किया नहीं है। जाहिर सी बात है, आप आजम खान का तो हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि आजम खान के लिए क्या किया है वो तो तंजीम फातिमा बता ही रही हैं, जो पत्नी है उनकी आजम खान की, और उनकी तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी साथ हमें नहीं मिला है, ये बार बार वो कह रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि ओपी राजभर ने शायद ये बयान इसलिए भी दिया है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा सनातन विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा कि कथावाचक वाले मामले में भी अखिलेश यादव ने यादव वर्सेस ब्राह्मण की जो जंग थी वो छेड़ दी है। तो आपको लगता है कि क्या सनातन विरोधी बयान देने की वजह से अखिलेश यादव इस तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की रणनीति यही रही है। हालांकि अखिलेश यादव कथावाचक मामले में थोड़ा बचते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन कथावाचक मामले में उन्होंने दो ऐसे बयान दिए हैं जिसमें वो पूरी तरीके से फंस गए हैं। एक तो बयान धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दिया गया था, जब उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग टेबल के नीचे से 50 लाख रुपए लेते हैं एक फीस की, और धीरेन्द्र शास्त्री साफ तौर पर ब्राह्मण ही हैं, तो सीधे डायरेक्ट वे में ब्राह्मणों को ना कह के उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोल दिया। इससे क्या हुआ कि अखिलेश यादव की जो छवि थी वो ब्राह्मण विरोधी लोगों के सामने गई। दूसरा ये था, जब कथावाचक की पिटाई मामला सामने आया तब उन्होंने कहा कि आप कथावाचक अगर कोई भी होता है उससे कथा तो नहीं कहवाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भी समुदाय का लोग होता है तो उससे आप भेंट स्वीकार कर लेते हैं, आप पैसा ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके ब्राह्मण विरोधी बयान है वो ये दिखलाते हैं कि किस तरीके से वो सिर्फ एक समुदाय को, विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और वो है मुसलमान। हालांकि पीडीए को लेकर पिछड़ा और अति पिछड़ा का भी उन्होंने जो नारा दिया है
उसको लेकर वो बार बार कहते रहते हैं कि नहीं तो ये पूरा समुदाय है, ये मेरा ही है। और जब ब्राह्मण का मसला हुआ था तब भी वो कह रहे थे कि ये नहीं पीडीए है, पीडीए को हम नाराज नहीं करना चाहते हैं। कई ऐसे नेताओं के बयान भी अखिलेश यादव के नजर आए हैं जो अखिलेश यादव भी कहते हैं, उनके नेता भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप बार बार ब्राह्मणों को दरकिनार करते रहे, अगर आप सनातन विरोधी बयान देते रहे, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आपके लिए काफी मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण जो है वो अभी भी नाराज है अखिलेश यादव से। हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो घर बनवाया अभी आजमगढ़ में, वहां पर गृह प्रवेश के दौरान भी काशी के जो ब्राह्मण और पंडित बुलाए गए थे वो नहीं आए। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि काला झंडा लेकर जो है ब्राह्मण वो विरोध कर रहे हैं। तो लगातार जो अखिलेश यादव पर ब्राह्मण नाराज हैं या उनका विरोध कर रहे हैं, इसका भी खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अखिलेश यादव दो बातें सोच रहे हैं। एक तो क्योंकि 10% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ब्राह्मण समुदाय राजनीति में उतनी रुचि नहीं रखता है। यादव समुदाय का जिक्र करें तो यादव समुदाय उतनी रुचि रखता है राजनीति में। और आप अगर कहीं पे भी चले जाइए तो अगर यादव समुदाय का पूरा परिवार है तो पूरा परिवार राजनीति में उतरा हुआ नजर आएगा। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ज्यादातर यादव लिखी हुई गाड़ी, काली गाड़ियां आपको नजर आएंगी। लेकिन ब्राह्मण ने अपना विकास सोचा, ब्राह्मण ज्यादा पढ़ने लिखने लगा और ब्राह्मण कहीं दूसरी जगह जाके नौकरी करने लगा, इसलिए ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति से कहीं ना कहीं पीछे हो गया। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी इस गलतफहमी में है कि ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से कमल को खिलाने में, योगी आदित्यनाथ का साथ देने में ब्राह्मण समुदाय ने भी अपनी भूमिका निभाई है और वो निर्णायक भूमिका में अभी भी रह सकता है। लेकिन अखिलेश इस गलतफहमी में है कि अगर हम ब्राह्मणों को दरकिनार करेंगे तो सीधे पीडीए का जो फॉर्मूला वो अपना रहे हैं और जो मुसलमान, यादवों और अति पिछड़ा वर्ग का वोट पाना चाह रहे हैं वो उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन आप कभी भी ब्राह्मणों को दरकिनार करके सत्ता नहीं पा सकते हैं, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो। हमने देखा है कि 2007 में किस तरीके से बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग अपनाई, किस तरीके से ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया, उसके बाद उनकी सरकार बनी थी। और ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया है, समाजवादी पार्टी का भी ब्राह्मणों ने साथ दिया है। एक जमाने में कांग्रेस का भी साथ दिया था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए, योगी आदित्यनाथ को उतारा गया, तो हमने देखा कि ब्राह्मण समुदाय सीधे बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। और विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि कोई भी हिंदू है तो सीधे वो बीजेपी का है, कोई भी ब्राह्मण है तो वो बीजेपी का है। लेकिन इस गलतफहमी में अखिलेश यादव ना रहे कि हम सनातन का विरोध करेंगे तभी हमें मुसलमानों का वोट मिलेगा, क्योंकि अब मुसलमान भी समझ चुका है कि मुसलमान के लिए अखिलेश यादव ने कितना काम किया है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का भी सहयोग तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज ने भी किया है, आप ही ने बताया। अब उनके साथ बगावत करना ये भी उनके लिए कितना बड़ा झटका है ब्राह्मण समाज के लिए, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि जिनको हमने बनाया मुख्यमंत्री आज वही हमारे खिलाफ खड़े हैं। देखिए, ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश अखिलेश बखूबी कर रहे थे जब उन्होंने पी का मतलब पंडित जी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब ब्राह्मण समुदाय समझ चुका है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं। आजमगढ़ के अंदर जो काले आपने देखा कि झंडे लगाए गए घर पे, वो इसी बात का सबूत था कि वो ब्राह्मण समाज समझ रहा है कि अखिलेश यादव किस तरीके से ब्राह्मण वर्सेस यादव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इटावा में जानबूझकर ये कराया जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब इटावा में दशकों पहले ब्राह्मण वर्सेस यादव कराया गया था, जिसका फायदा राजनीतिक पार्टी को मिला था। और इस वक्त वाकई ये चाहते हैं अखिलेश यादव की यादव वर्सेस ब्राह्मण हो, क्योंकि इटावा की अगर हम बात करते हैं तो इटावा में 60% यादव है तो 50% ब्राह्मण है। और 60% का मतलब हुआ 50% से ज्यादा यादव की संख्या, और उन्हीं यादवों की संख्या साधने की कोशिश कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ब्राह्मण समुदाय को अगर आपने इग्नोर किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय निर्णायक भूमिका में तो रहा है। लेकिन ये दूसरी बार है ना जब ब्राह्मण समाज को नाराज कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जब ब्रजेश पाठक को लेकर टिप्पणी करी थी तब भी ब्राह्मण समाज उनसे काफी ज्यादा नाराज हुआ था। देखिए, ब्राह्मण समाज को नाराज करने का मतलब है कि अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि हाँ, अगर हमने ब्राह्मणों को नाराज किया है तो हमारा पीडीए फॉर्मूला एक साइड में ठीक है। लेकिन थोड़ी मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि ब्राह्मणों को अगर वो नहीं साधेंगे तो आगे आने वाले समय में ये नहीं है कि आपका पूरा पीडीए फॉर्मूला ही काम कर जाएगा, आपको सभी जातियों को साधना होगा। तो एक तरीके से ब्राह्मण हाशिए पे जरूर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ब्राह्मण वो काम भी कर देगा कि आपकी सरकार भी बन जाएगी या सरकार गिर भी जाएगी। तो
कुछ मजबूरी है अखिलेश यादव की कि ब्राह्मणों का विरोध करना, तो कुछ मजबूरी ये भी है कि वो समर्थन में किस तरीके से बोले। तो अभी अखिलेश यादव के दिमाग में कश्मकश है कि वो ब्राह्मणों को लेकर करे क्या। हालांकि वो विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय को लेकर वो विरोध कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में इससे काफी नुकसान उन्हें हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री की बात करी है ओपी राजभर ने कि मुसलमान को वो बना सकते हैं अखिलेश यादव, अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है वो नहीं होगा, अगर ऐसा होता है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुसलमानों को क्या झटका लगेगा कि ये जो मसीहा बनने की कोशिश करते हैं ये सब झूठ है, एक तरीके से अखिलेश यादव एक्सपोज हो जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव को लेकर मुसलमान अब धीरे धीरे समझने लगा है। आजम खान का मामला हो या प्रोफेसर अली का मामला हो या फिर तमाम मुसलमान हो, अब वो समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव किस तरीके से मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं। और ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है कि एक मुसलमान को सीएम की कुर्सी पर वो बिठा देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का खुद का तो सीएम बनने का सपना पूरा हो नहीं पा रहा है। वो किसी मुसलमान को कैसे बिठाएंगे। हाँ, जियाउर रहमान बर्क जैसे मुसलमान को आगे जरूर करते हैं ताकि उनका वोट बैंक संभला रहे, और इकरा हसन जैसे लोगों को आगे जरूर करते हैं ताकि उनका वोट बैंक संभला रहे, और ऐसा ही वो करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा ही मिलता रहेगा, लेकिन कभी भी कुर्सी मुसलमान को नहीं मिलेगी, ये आप इतना तो इत्मीनान रखिए। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आज ओपी राजभर ने जिस तरीके का बयान दिया है अखिलेश यादव को लेकर, वो कहीं ना कहीं सही भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस नेता की अभी खुद की नैया बच नहीं पा रही है डूबने से, वो किसी और को क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, ये सवाल जो है वो उन पर लगातार लग रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।